कर्म फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्म फल एक ऐसा अमृत तत्व है कि जो आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक विवेक व बुद्धि संचित कर सका है या नहीं। हमारे शास्त्रों में संचित कर्म का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यही है कि किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसे अगले जीवन में भुगतना होता है। इसलिए हमारे यहाँ पूर्व जन्म की संकल्पना को विशेष महत्व दिया गया है। यदि हमें अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता अथवा बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने हमें क्षमा कर दिया। कार्य और कारण के नियम से न केवल प्राकृतिक बल्कि जड़ और चेतन जगत जिसमें मानव भी शामिल है बंधा हुआ है। इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान ने मनुष्य को भला या बुरा करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की है कि वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे में अंतर कर सके। तभी वह शोक संतापों से बचने में और सत परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना मार्ग पथ निर्माण कर सकने में समर्थ हो सके। ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र चेतना का विकास करे और विकास के क्रम में आगे बढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करे। यदि ईश्वर को यह प्रतीत होता कि बुद्धिमान बनाया गया मनुष्य पशुओं जितना मूर्ख ही बना रहेगा तो शायद उसने दंड के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए सोची होती। तब झूठ बोलते ही जीभ पर छाले पड़ते, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा होने, विचार आते ही सिर दर्द होने जैसे दंड मिलने की व्यवस्था बनी होती। तब कोई भी मनुष्य दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना, विवेक, बुद्धि और आंतरिक महानता के विकसित होने का अवसर ही नहीं आता। इस प्रकार आत्मविश्वास के बगैर पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने की दशा में मनुष्य प्रगति कर ही नहीं सकता।